दोस्तों ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम लोग बात करें एयू बैंक का शेयर एनालिसिस कर रहे हैं। एक छोटा सा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर लेना बहुत अनिवार्य होता है। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में सब्जेक्ट होता है सारा मार्केट रिस्क का, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें। निवेश करने से पहले जो वैल्यू होता है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें इनकम हो सकता है कि आपका बहुत ही कम हो जाए, या हो सकता है कि इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या ये भी हो सकता है आपको जो पैसे आपने लगाए थे ओरिजिनली वो आपको मिले भी ना। पास्ट परफॉर्मेंस किसी भी प्रकार का कोई गारंटी नहीं देता है कि फ्यूचर में भी ऐसा रिजल्ट आएगा। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा जो होता है इसे किसी प्रकार का इंडिकेटर नहीं मानना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का गारंटी मानना चाहिए कि फ्यूचर में भी ऐसा परफॉर्मेंस होगा। ना ही कोई रिप्रेजेंटेशन होता है, ना ही कोई वारंटी होता है, ना ही कोई एक्सप्रेस होता है, ना ही कोई इम्प्लाइड होता है इस संबंध में कि फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको दी जा रही केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए हैं, और किसी भी प्रकार का ये आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और लीगल एडवाइस नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई गारंटी नहीं दी जा रही एक्यूरेसी में, कंप्लीटनेस में, प्रॉफिटेबिलिटी में जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुने, समझें, दिमाग लगाएं, कंसल्ट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को इन्वेस्टमेंट करने से पहले। एयू बैंक, एयू स्मॉल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू बैंक मतलब यहाँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि आपका एंगेज है। किस तरह के काम करता है, बैंकिंग का काम करता है, पूरा रेंज ऑफ स्मॉल बैंकिंग सर्विसेज देता है। से बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों आ जाएगा, जिसमें इंक्लूड किया गया है रिटेल बैंकिंग की देगा, होलसेल बैंकिंग का आपको देगा, ट्रेजरी ऑपरेशंस करता है और दूसरी तरह के सर्विसेज आपको देता है। हम बात करेंगे एयू बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा भी 80,297 करोड़ की कंपनी है। ये करंट प्राइस हो जाएगा इसका 1,072 रुपये, और हाई और लो देखें तो लो बनाया था 682 रुपये, तो वहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो गया, 1,090 रुपये हो गया है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखेंगे, पीई 30.4 है। बुक वैल्यू देखेंगे 264 रुपये का है, रुपीज़ का है। डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं देता है, 0.09, कुछ भी नहीं देता है। 0.09% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आर ओ सी ई 7.66%, रिटर्न ऑन इक्विटी आर ओ ई 14.3% है। फेस वैल्यू हो जाएगा 10 रुपये का ये शेयर है। अगर आप देखेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का 5 दिन में रिटर्न जो दिया उन्होंने 0.43% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। अगर वही बात करेंगे एक महीने में तो इसने रिटर्न दिया 11.34% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 महीने में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6.43% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर आप ये देखेंगे ईयर टिल डेट का, ये हो जाएगा 7.31% का पॉजिटिव रिटर्न आया हुआ है। अगर आप देखेंगे 1 साल का तो हो जाएगा 30.63% का पॉजिटिव रिटर्न है। अगर आप वही देखेंगे 5 साल में तो इसने 79.54% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर वो मैक्सिमम कर देते हैं, मैक्सिमम कब से 2017 में लिस्ट हुआ 14 जुलाई को, उस समय 298 रुपये 50 पैसा था, वहाँ से 259.3% बढ़ा है। यानी बोल सकते हैं कि 2.5 टाइम्स पैसा आपका बन गया। इसको बनने में जो समय लगा है आप बोल सकते हैं 2.5 टाइम्स को बनने में 9 साल। कितना साल लग गया? 9 ईयर्स, 9 साल लगे हैं। बहुत बहुत ही बढ़िया या बहुत ही ग्रेट वैसा कुछ नहीं है। 9 साल में अगर आपका बहुत पैसा तो नहीं बना। ठीक है, चलिए क्वार्टरली रिजल्ट हम देखते हैं, क्यू ऑन क्यू बेसिस कैसा परफॉर्मेंस रहा है, हम उसके हिसाब से इसे कंपेयर करके थोड़ा देख लेते हैं। मार्च 2026 को कंपेयर करेंगे मार्च 2025 के साथ। ठीक है, पिछले साल के क्वार्टर को इस साल के क्वार्टर के साथ कंपेयर किया जाएगा। रेवेन्यू देखिए 4,271 करोड़ रुपीज़ से बढ़कर हो जाएगा 5,019 करोड़ रुपीज़। फिर हो जाएगा यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट हो जाएगा आपका माइनस में 104 करोड़ रुपये है, यहाँ पॉजिटिव हो गया 351 करोड़ रुपीज़। फाइनेंसिंग मार्जिन अगर आप देखेंगे तो -2% का मार्जिन है, यहाँ बढ़ कर जाएगा 7% का मार्जिन। अगर बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, ये हो जाएगा 657 करोड़ रुपीज़ से बढ़ के हो जाएगा आपको 1,082 करोड़ रुपीज़। अगर ईपी नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 504 करोड़ रुपये से बढ़कर हो जाएगा 832 करोड़ रुपीज़। अगर आप ईपीएस इन रुपीज़ की बात करेंगे हो जाएगा 6.77 से बढ़कर हो जाएगा 11.12। अगर आप ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज पूछेंगे 2.28% से बढ़ के हो जाएगा 2.03%। अगर आप नेट एनपीए का बात करते हैं परसेंटेज में 0.74% से बढ़कर हो जाएगा 0.74, उतना ही है, घट बराबर ही है। और यहाँ पे ग्रॉस एनपीए आपका घटा है, बढ़ा नहीं है, एक घटा है। ठीक है, अब देखेंगे रेवेन्यू हर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी हर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस बढ़ा है आपका, फाइनेंसिंग मार्जिन भी बढ़ा है, फाइनेंसिंग सॉरी प्रॉफिट फॉर टैक्स भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, ईपीएस भी बढ़ा है। और अच्छी बात क्या है, ग्रॉस एनपीए घटा है,
नेट एनपीए भी आपका इक्वल टू में, ना घटा है ना बढ़ा है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं, इस तरह की परफॉर्मेंस को हम ओके की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ 4 साल कंपेयर कर लेते हैं, मार्च 2023, मार्च 2024, मार्च 2025 और मार्च 2026 को। 23 को हम 24 से कंपेयर करेंगे, 24 को हम 25 से करेंगे, 25 को हम 26 से करेंगे। रेवेन्यू में देखिए, ये हो जाएगा 8,205 रुपये से बढ़कर हो जाएगा 10,555 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो जाएगा 16,064 करोड़ रुपये, और उससे भी बढ़कर हो जाएगा 18,636 करोड़ रुपये। फाइनेंसिंग प्रॉफिट में देखेंगे 1,106 करोड़ रुपये से बढ़कर हो जाएगा। तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट में यहाँ देखिए, यहाँ बढ़ा नहीं, यहाँ घट गया, 1,016 करोड़ रुपये से घट के हो जाएगा 528 करोड़ रुपये, यहाँ और घट के हो जाएगा 520 करोड़ रुपये, यहाँ और घट के हो जाएगा 496 करोड़ रुपये। और हम मार्जिन की बात करें, फाइनेंसिंग मार्जिन हो जाएगा, पहले 12% का मार्जिन था, घट के हो गया 5% का मार्जिन, और घट के हो गया 3% का मार्जिन, और अभी उतना ही है, 3% का मार्जिन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आप देखेंगे 1,185 करोड़ रुपये से बढ़कर हो जाएगा 1,999 करोड़ रुपये, उससे और बढ़कर हो जाएगा 2,788 करोड़ रुपये, और यहाँ बढ़ के हो जाएगा 3,474 करोड़ रुपये। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 1,428 करोड़ रुपये से बढ़कर हो जाएगा 1,535 करोड़ रुपये, उससे और बढ़कर हो जाएगा 2,106 करोड़ रुपये, उससे और बढ़कर 2,641 करोड़ रुपये। ईपीएस इन रुपीज़ में हो जाएगा आपका 21,42 से बढ़कर हो जाएगा 22,293 से बढ़कर हो जाएगा 28 दोनों, और बढ़कर हो जाएगा 35,30। तो अगर आप इसको आप देखेंगे वाई ऑन वाई बेसिस कंपेयर कर रहे हैं, तो आपका जो टॉप लाइन है यानी रेवेन्यू जो है वो आपका हर साल बढ़ा है, जो बहुत अच्छी बात है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट हर साल घटा है, फाइनेंसिंग मार्जिन भी घटा है। ये दोनों चीजें आपके लिए चिंता की बात है, वरी की बात है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, ये अच्छी बात है, हर साल बढ़ ही रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, हर साल ईपीएस भी बढ़ रहा है इसके बावजूद में, ठीक है। बड़ी अच्छा है। हम इसे, अगर इसको हम एक चिंता की बात छोड़ दें, अदर चीज फाइन है, ठीक है, तो हम इसे फाइन कैटेगरी में डाल देंगे कि हमारा सब चीज़ तो बढ़ ही रहा है भाई, हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, और हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉब्लम जो है आपका फाइनेंसिंग प्रॉफिट, फाइनेंसिंग मार्जिन में है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।